कि बिहार में 3 नामों की चर्चा कुशवाहा समाज में होती है, बाबू सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि। जब सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र जी एनडीए में हैं, जब नागमणि आ गया तो मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि 100% कुशवाहा का वोट बीजेपी को जाएगा और एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। राजीव गांधी और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि देश और बिहार में बूथ के वोट का लूट हो रहा है और वोट का चोरी हो रहा है। कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया, लेकिन दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने प्रेस स्टेटमेंट दिया कि तेजस्वी यादव का 2 नाम है। तो इस तरह का झूठ का बात विपक्ष कर रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि बिहार की आम जनता का जितना समस्या था, विपक्ष का जितना समस्या था, बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बाबू सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था 100% इन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और खास तौर से मगध और शाहबाद के इलाका में आरजेडी ज्यादा सीट जीता है। मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूंगा और विधानसभा का जो अगला चुनाव होगा उसमें 90% एनडीए के लोग को हम लोग वोट करेंगे। एक बात अध्यक्ष जी और हमारे नेतृत्वगण को बताना चाहते हैं कि मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में मिनिस्टर था, लालू जी का अत्याचार गुंडागर्दी के खिलाफ मैंने आरजेडी का 6 राज्यसभा का एमपी और 3 लोकसभा के एमपी को तोड़ करके और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपोर्ट किया था और उन्होंने मुझे सोशल जस्टिस मिनिस्टर बनाया था। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी दोनों ने मुझे बुला के कहा कि नागमणि, बिहार में लालू को हटाना जरूरी है। हमने कहा कि सर, रामविलास पासवान जी को आगे कीजिए तब बिहार में हटेगा। और मैं अपने दोनों नेताओं के निर्देश पर मैं एलजीपी में आया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल और बिहार का इंचार्ज बना और टिकट के टाइम में, अध्यक्ष महोदय, टिकट के टाइम में बड़े पैमाने पर मैंने यादव और मुसलमानों को टिकट दिया, भारी पैमाने पर डिवीजन हुआ और एनडीए की सरकार बनी। तो ये 2 कारणों से मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और अब हमारा भी उम्र 70 साल हो गया। हम पर आरोप लगते रहा है इस तरह का। मैं अब बीजेपी में जीना और मरना है और हमारा क्षेत्र पूरा बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात है। गुजरात में कुछ ही दिन पहले सम्राट अशोक जयंती में 25 से 30 हजार लोग जुटे थे, उत्तर भारत के लोग, और वहां मुझे उद्घाटनकर्ता में बुलाया गया था। तो गुजरात के लोग भी चाहते हैं कि नागमणि जी, आप उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं, चुनाव के टाइम में जरूर गुजरात में जाइए। तो मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आला कमान का जो निर्देश होगा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो उनका निर्देश होगा, उसके अनुकूल दिन और रात पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर देंगे। हाँ, अध्यक्ष जी को एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं, बीजेपी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलती है, लेकिन जहाँ तक एक कुशवाहा का सवाल है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस बात का कि बिहार में 3 नामों की चर्चा कुशवाहा समाज में होती है, बाबू सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि।
जब सम्राट चौधरी जी, उपेंद्र जी एनडीए में हैं, जब नागमणि आ गया, तो मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि 100% कुशवाहा का वोट बीजेपी को जाएगा और एक एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। ये मेरा ऐलान है और उसी के अनुकूल हम दिन और रात काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।